नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को बिहार दिवस के मौके पर बहुत 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 बधाई पहले देता हूं। लेकिन एक सवाल के साथ कि जब हम बंगाल से अलग हुए थे, हमारे पुरखों ने एक लड़ाई लड़के एक राज्य के गठन की बात की और बिहार का गठन हुआ। किस उम्मीद से उन्होंने राज्य की मांग की होगी। बंगाल मेरा शोषण कर रहा होगा, मेरा हिस्सा खा रहा होगा, यही सब कहे होंगे ना। राज्य बना, आज हम लोग बिहार है, बिहार का भी दो टुकड़ा हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, झारखंड भी अलग हो गया। पता नहीं आने वाले समय में ये जो संयुक्त बिहार है, वो बिहार अगर हमारी आपकी इच्छा, हमारे आपके अनुकूल अगर नहीं बनाते, इसका भी और भी विखंडन हो जाए। लेकिन चलिए, आज विश्वास का सेतु टूटा है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक किसी राष्ट्रीय चैनल पर यह खबर देखें या सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें किस तरीके से चल रही है, जरा महसूस किया है? हम पिछले कई घंटे से इस बात को गौर कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि अरे मेरा भी तो दर्शक है लाखों की संख्या में, चले उन तक तो हम एक संवाद पहुंचा दें इस देश में हो क्या रहा है। देखिए, पिछले 5-6 वर्षों में इस देश में इस तरीके का पुल निर्माण के दौरान 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, सैकड़ों घटनाएं घट चुकी है, छोटी बड़ी घटनाएं। और पुल में अगर इस तरीके की घटनाएं घटी तो स्वाभाविक तौर पे लोग हिल जाता है, क्योंकि जीवन काल में हजारों बार लोग किसी न किसी पुल से पास करता है। उस दौरान अगर कोई हादसा कतूहल करने लगता है तो फिर लगता है कि अरे कहाँ खड़े हैं हम लोग। हादसा की वजह जो बताई जा रही है या जो कही जा रही है, वो तो जांच के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी कि वस्तु स्थिति क्या था। याद है, हाल ही में कुछ महीने पहले सिंघला बना रहा था, सुल्तानगंज वाला पुल, उसमें ये हादसा हुआ। कितना बवाल मचा था, कितने लोग ट्वीट पर उतर आए थे, कितने लोगों का बयान चलना शुरू हो गया था। वाकई में कितना हंगामा हो गया, कितनी जांच टीमें आ गई, क्या क्या नहीं हुआ। आज हर कोई खामोश है। आज कोई इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए फोन कर रहा है मीडिया वाले को तो कहता है कि हम आ रहे हैं। मतलब किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, जरा इसको समझिए। आज बिहार में सत्ता में बीजेपी है तो कुछ भी हो जाए, मीडिया जंगल राज नहीं कह सकता है। कुछ भी हो जाए, ये जो भ्रष्टाचार का जो खेल सामने आ रहा है, उस पर जुबान नहीं खोल सकता है। बस ये समझने की बात है, इस पर और कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब तकनीकी पहलू जान लीजिए। यह देश का सबसे लंबा पुल है और इस पुल को बनाने की जिम्मेवारी गेमन इंडिया को दिया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो गिरा हुआ हिस्सा है, जो गिरा है, लगभग 60 मीटर गिरा है और 153 नंबर पिलर के पास पिलर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। देखिए, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, वो प्रोसेस है जो अब, क्योंकि अब मटेरियल तो दूसरे जगह बनता है। साइट पर तो सिर्फ पिलर लगाया जाता है, पाया लगाया जाता है, मटेरियल कहीं और बनता है और मटेरियल को लाके फिर उसको एक चेन के सहारे उसको ऊपर ले जाता है। वो जो ये है लोहा का जो ये रहता है, रस्सी कहिए उसको फेसरिंग कहते हैं, फेसरिंग। और उसमें एक वेज लगा रहता है, वेज। इसमें जैसे मान लीजिए कि खींचते हैं, इसमें वेज लगा रहता है, उसी वेज के सहारे खींचते हैं तो वो चीज़ें ऊपर जाती हैं। टाटा बनाती है और अभी तक टाटा के द्वारा बनाए गए ये दोनों फेसरिंग और वेज में 0% रहा है एक्सीडेंट का, दुर्घटना का। लेकिन कई और कंपनियां बनाती हैं। जिन कंपनी का वेज और फेसरिंग इस्तेमाल किया गया है, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इससे पहले भी इस तरीके के प्रोसेस के दौरान फेल होने की रही है, टूटने की रही है। तो बड़ा सवाल ये है
उस कंपनी का क्यों इस्तेमाल हुआ? क्या इस पर सरकार जवाब देगी? जब टाटा 100% रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट देने वाला मटेरियल को छोड़कर आप ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी प्यूरिटी या जिसका सक्सेस रेट 70 से 80% है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो यही खबर थी जिस खबर को लेकर हम आपके पास आए। देखिए, ये विश्वास का सेतु गिरा है और ये जानना आपको चाहिए, आप जनता हैं, आपको जानना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है, क्यों ये सेतु गिरना शुरू हो गया है। उस सरकार में जो राम सेतु की अक्सर चर्चा करता है, भगवान राम और मर्यादा की बात होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा क्या थी? भ्रष्टाचार तो नहीं था, भाई भतीजावाद तो नहीं था। जो मर्यादा था, क्या वो मर्यादा आज देखने को मिल रहा है? बस इतना ही समझिए। इससे ज़्यादा अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो पता चला किसी दिन हम भी जेल में रहे।